जी को न्याय दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीडब्ल्यूडी अधिकारी हाय हाय, पीडब्ल्यूडी अधिकारी हाय हाय, पीडब्ल्यूडी अधिकारी हाय हाय। न्याय दो देवीलाल जी को न्याय दो, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उदयपुर में निर्माणाधीन सड़क एवं पुल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की कथित लापरवाही से हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद अब ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं और ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब तक मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक शव नहीं उठाने की चेतावनी दी गई है। आधा दर्जन से अधिक गांवों से पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माणाधीन सड़क पर सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई। मौके पर न पर्याप्त बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे और न ही रात के समय रिफ्लेक्टर या अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही का परिणाम है। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने मांग रखी है कि निर्माण कार्य कर रही एजेंसी का अनुबंध निरस्त किया जाए, संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में भी ऐसे हादसे होते रहेंगे। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा, घायल युवक का पूरा उपचार सरकारी खर्च पर कराने, अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों के दौरान सुरक्षा को नजरअंदाज करने की कीमत एक परिवार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। इसलिए इस बार केवल मुआवजा नहीं बल्कि दोषियों की जवाबदेही तय होना भी जरूरी है। फिलहाल एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रशासन के प्रतिनिधियों के पहुंचने और कार्रवाई के आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं। पूरे मामले में अब सबकी नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का साफ कहना है, जब तक ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलेगा तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। मैं बैरूलाल मीणा, उमड़ा, पूर्व सरपंच कानपुर। ये जो घटना हुई है देवीलाल वाली, प्रशासन की लापरवाही, पीडब्ल्यूडी प्रशासन की लापरवाही से हुई है। क्योंकि जो नॉर्म्स होते वो फॉलो नहीं किया है, ना तो कोई बैरिकेड लगा हुआ, ना कोई बोर्ड लगा हुआ, सीधी सड़क खोद के अंदर किया हुआ। उनकी घोर लापरवाही से ये हादसा हुआ है। जब कब हमने बोला था भाई आप मौके पर, तो वो प्रशासन पे मतलब आरोप लगा रहा है, बोले हमारा बैरिकेड लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है, हमारे कोई कमी नहीं है। जबकि अधिकारी एक अशोक उपाध्याय करके एक्शन है, वो इतना झूठ बोल रहा है कि वो सारे लगे हुए वहाँ सारे नॉन्स काबिल है। वैसे कि कानून के तौर पर वहाँ कुछ नहीं, खुली सड़क पड़ी हुई है। और जो आदमी गया देवीलाल, इनकी लापरवाही से गया, न कि किसी की लापरवाही। और प्रशासन पे वो उंगली उठा रहा, पुलिस को बोले झूठा है, वहाँ की रिपोर्ट है, वो बोर्ड लगा हुआ है। मांग तो ये है हमारी, तो गरीब परिवार है वो, उसकी मतलब एक ही लड़का है, दो है, इसमें एक तो गूंगा बहरा है और एक जो होशियार है वो काबिल है कमाने वाला, वो भी हॉस्पिटल में पड़ा है। ये दोनों मोटरसाइकिल से ऊपर गिरे, वहाँ खड्डे में गिरे पुल में। 8% मौके पे उनकी मौत हो गई देवीलाल की, वो गंभीर घायल है हॉस्पिटल में, उसका उपचार चल रहा है उसके लड़के का। ये हालत है, उसकी गरीब परिवार है। उसकी आर्थिक सहायता के लिए हमारी जनता मतलब मांग ये है जनता की, कम से कम 25 लाख रुपये उनको मुआवजा दिया ताकि उनकी आर्थिक सहायता मिले और उनकी गरीब लोग हैं उनको आर्थिक सहायता के लिए मदद मिले, हमारी ये मांग है। और इनके खिलाफ मतलब पीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, उनकी घोर लापरवाही है, न अनदेखा कर रहे हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं, तब की वो मौके पे नहीं आए। और पीडब्ल्यूडी अधिकारी बोल रहा है कि मोटरसाइकिल में 3 थे, अरबती एक कहाँ गया, तुम बताओ भाई। पीडब्ल्यूडी अधिकारी बताओ, इतना झूठ बोल रहे हैं। उनके ये समझ रहा है कि प्रशासन मेरे से घर से पीडब्ल्यूडी पे घोर लापरवाही, उनके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। शंकरलाल मीणा, पूर्व सरपंच चांसदा, पंचायत समिति बराबर। जो 7 तारीख की घटना हुई वो घटना रात का समय था और रोड दोनों तरफ कटी हुई थी, करीब 10 फीट करीब गहरा खड्डा था और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जो मापदंड देखे जाए वो एक भी वहाँ उपलब्ध नहीं थे। अगर सुरक्षा दृष्टि से मापदंड देकर होते तो ये घटना नहीं घटित होती। और इस संबंध में
वो पीडब्ल्यूडी द्वारा झूठ बोला जा रहा है, जबकि ये सारा रिकॉर्डेड रात से लेकर दिन की सुबह तक का पूरा हमारा रिकॉर्डेड किया गया, जहाँ सभी के पास, प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास भी फोटो उपलब्ध है और आम आदमी के पास इसके फोटो उपलब्ध है। जबकि विभाग द्वारा ये बात की जा रही कि हमारे मौके पर पूर्ण व्यवस्था थी। जब आपसे समझाइश वगैरह की जा नहीं, समझाइश किसी प्रकार की नहीं की जा रही। अभी तक बीच में आया था, एक मीडिएटर आया था, मीडिएटर द्वारा इस तरह की बात की गई थी कि जो कोई गाय भैंस बकरी मरी इस तरह की वो बात कर रहा था, इसलिए हमने उससे बात करना ही मना कर दिया था। कल से अभी तक हमारे पास भी कोई नहीं आया है। हम जब तक ये हमारी मांगे पूरी तब हम उठेंगे नहीं। और हमें साफ है कि जब तक जो पीडब्ल्यू के अधिकारी हो और ठेकेदार के लाइसेंस को निरस्त किया जाए और पीडब्ल्यू के जो अधिकारी, लापरवाह अधिकारी, उनके खिलाफ गंभीर रूप से कार्रवाई की जाए। और हमारी लास्ट मांग ये है कि जब तक इसके खिलाफ कोई ये हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लाश नहीं उठाएंगे।